गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, किस तरीके से प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो जैसे कि हम लोग 9th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट के लिए मेनली जो है वो दो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है, वो है हमारा जाइलम एंड फ्लोएम। द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल प्लांट्स कैन बी डिवाइड टू पार्ट। नंबर वन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स विच टेक प्लेस बाय जाइलम, एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस विच टेक प्लेस बाय फ्लोएम। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जाइलम। जाइलम जो टिश्यू है वो क्या काम करता है, वो हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर का फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट। जाइलम किन किन चीज़ों से बना होता है? जाइलम में ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पेरेन्काइमा होते हैं। द फ्लो ऑफ वाटर मिनरल्स थ्रू जाइलम इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। हमेशा जो है वाटर लोअर पार्ट से अपर पार्ट में, मतलब एक ही डायरेक्शन में ही मूव करेगा। ये जो डायग्राम है एक्सप्लेन कर रहा है कि किस तरीके से जो हमारा यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होता है जाइलम में, और फ्लोएम में होता है बाई डायरेक्शनल मूवमेंट। यहाँ पे जो हमारा जाइलम जो दिखाई दे रहा है डायग्राम में, वहाँ पे वाटर जो है मिनरल के साथ सिर्फ एक ही साइड में अपर पार्ट में मूव कर रहे हैं, लेकिन जो फ्लोएम है वहाँ पे टू वे फ्लो हो रहा है, मतलब बाई डायरेक्शनल हो रहा है, अपर एंड लोअर दोनों में मूव कर रहा है वाटर एंड फूड। अब हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से वाटर मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होता है। तो वाटर मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होता है, नंबर वन पहला जो स्टेप होता है, वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट एंड इज ट्रांसपोर्टेड बाय जाइलम टू द अपर पार्ट ऑफ प्लांट। इस प्रोसेस में कुछ फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं, उस फोर्सेस को बोलते हैं इम्बिशन, ऑस्मोसिस, रूट प्रेशर एंड ट्रांसपीरेशन। अब इम्बिशन क्या है? इम्बिशन प्रोसेस क्या होता है? जब हम सीड को पानी में डालते हैं तो सीड जो है पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक वही प्रोसेस है इम्बिशन में। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द सॉलिड बॉडी। नेक्स्ट, ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। At the root, the cell take up the ion by an active process. This result in difference of concentration of this ion. जो सेल्स होते हैं वो एक्टिवली जो आयंस होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से एक कंसंट्रेशन डिफरेंस हो जाता है, और इसकी वजह से जो वाटर जो है रूट हेयर में एब्जॉर्ब होता है थ्रू द ऑस्मोसिस। दिस क्रिएट अ कंटिन्यूस कॉलम ऑफ वाटर दैट गेट पुश अपवर्ड्स। दिस इज नोन एज रूट प्रेशर। इसकी वजह से जो वाटर की एक कॉलम बन जाती है, वाटर जो है अपर पार्ट में पहुंचता है, इसको बोलते हैं रूट प्रेशर। द transpiration contributes to the upward movement of water by creating a straw effect. It pulls। जिस तरीके से हम स्ट्रॉ डाल के कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, ठीक उसी तरीके से ट्रांसपीरेशन भी क्या करते हैं, एक अपवर्ड मूवमेंट ट्रांसपीरेशन पूल होता है, जिसकी वजह से जो वाटर है वो अपर पार्ट में पहुंच जाता है। इट पुल्स द वाटर कॉलम एज देयर इज अ कंटिन्यूस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ। ऑल दीज फोर्सेस एक्ट टुगेदर। जितने भी फोर्सेस हम पढ़े हैं इससे पहले, इम्बिशन, ऑस्मोसिस, ट्रांसपीरेशन, ये सारे जो है वाटर को जाइलम के थ्रू अपर पार्ट में मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं। दिस डायग्राम शोज हाउ डज द मूवमेंट ऑकर्स अक्रॉस द रूट इन अपर पार्ट ऑफ टू द अपर पार्ट ऑफ प्लांट। तो सबसे पहले ट्रांसपीरेशन। जब एक्सेस ट्रांसपीरेशन होता है, वाटर की स्केर्सिटी हो जाती है लीफ में एंड अपर पार्ट ऑफ प्लांट्स में, तब क्या होता है, जो रूट है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद वो वाटर रूट कॉर्टेक्स में जाता है, फिर कॉर्टेक्स के बाद जाइलम वेसल्स इन स्टेम में पहुंचता है, फिर उसके बाद वो लीफ में पहुंचता है, जहाँ पे उसको यूज़ होता है फॉर डिफरेंट मेटाबॉलिक वर्क्स। ये सिंपल डायग्राम ट्रांसपीरेशन पूल का है। ट्रांसपीरेशन पूल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बड़े से बड़े, लंबे से लंबे पेड़ों में किस तरीके से वाटर अपर पार्ट में पहुंचता है, उसके लिए ट्रांसपीरेशन पूल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ट्रांसपीरेशन की वजह से ट्रांसपीरेशन पूल होता है। यहाँ पे क्या होता है, जब ट्रांसपीरेशन होता है तो वाटर की कमी हो जाती है लीफ में और अपर पार्ट में, तो वाटर ऑस्मोसिस की वजह से वाटर इज पुश टू रूट हेयर, और रूट हेयर से फिर उसका रूट प्रेशर डेवलप हो जाता है, और जो वाटर है वो स्टेम में फ्लो करता है। स्टेम में यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स एक कॉलम के रूप में, सारे वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से ज्वाइन हो जाते हैं,
और इसको बोलते हैं एडिहेशन कोहेशंस। ये जो फोर्स होता है कोहेशन फोर्स, इसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और एक कॉलम के रूप में अपर पार्ट में पहुंचते हैं। कैपिलरी एक्शन रिजल्ट इन द राइज ऑफ वाटर एट द बेस ऑफ द स्टेम। जिस तरीके से हम कोल्ड ड्रिंक बोतल में स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक पी पाते हैं, वहाँ पे कैपिलरी एक्शन इन्वॉल्व होता है, वही प्रिंसिपल यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है। फ्लोएम, द फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड सुगर लाइक कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस बाय द लीफ टू the other part of plants and use that food for their growth and development। जो लीफ में फूड बना है वो फिर अदर पार्ट में पहुंचता है ताकि वहाँ पे ग्रोथ और डेवलपमेंट भी हो सके। फ्लोएम में किन किन चीज़ों से बना है? सीड ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं और इन्हीं की वजह से जो है फूड जो है ट्रांसपोर्ट होता है लीफ से डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स में। द फ्लो ऑफ मैटर थ्रू फ्लोएम इज ऑलवेज बाई डायरेक्शनल। इसी के साथ हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो में नए टॉपिक के साथ ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल के साथ फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।